हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉपर केबल्स के बारे में देखेंगे। ओके, कॉपर केबल्स कैसी दिखती है और किस टाइप की होती है, कैसे कनेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो व्हाई डू वी यूज़ कॉपर केबल्स इन नेटवर्किंग, ये सबसे पहला सवाल आपका होना चाहिए। तो क्यों होती है? क्योंकि जो कॉपर होता है ये बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसी से कॉपर से ही भेजते हो। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग भेज सकते हैं कॉपर से, तो फिर हम लोग डेटा भेजने के लिए भी क्यों नहीं कॉपर केबल्स इस्तेमाल कर लेते, जो इलेक्ट्रिसिटी वाली केबल्स है। आपका सवाल सही है और इसका जवाब है कि हाँ, हम लोग डेटा भेज सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ, तो जो डेटा उस कॉपर केबल के थ्रू जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वाले, उसमें इतना नॉइस होगा कि आपकी एफिशिएंसी बहुत लो होने वाली है। और जो आपके घर में जो केबल्स आते हैं वो क्या काम करते हैं, 50 to 60 हर्ट्स के रेट पे काम करते हैं। 50 to 60 हर्ट्स, 50 to 60 हर्ट्स का मतलब है, अगर आपका केबल है ना, केबल घर से कोई भी केबल का हिस्सा पकड़ लो, तो इसके बीच में 50 से 60 टाइम्स, ठीक ठीक है, 50 से 60 टाइम्स आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ऑसिलेट करेगा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। और ऊपर से वो एसी होता है, और यहाँ पे जब हम लोग पूरा कन्वर्जन कर लेते हैं डीसी में, उसके बाद फिर ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो 50 to 60 हर्ट्ज काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है। ऊपर से इसमें नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग ने अलग से केबल्स इसके लिए डिज़ाइन किए हैं, सॉरी। और ये चीप होती है, काफ़ी ईजी टू इंस्टॉल होती है, और इसीलिए ये वाइडली यूज्ड है। ठीक है, और आज सारे के सारे नेटवर्क्स के अंदर कॉपर केबल्स ही इस्तेमाल होती है। फाइबर केबल्स भी इस्तेमाल होती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में और अलग रीज़न के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, तो जो आपकी कॉपर केबल्स है वो तीन टाइप की है। ठीक है, एक होता है आपका यूटीपी, जो मैंने कुछ वीडियो पहले भी बताया था। एक होता है यूटीपी और एक होता है आपका एसटीपी। ठीक है, ये आपका यूटीपी हो गया और ये आपका एसटीपी हो गया। ठीक है, तो फ़र्क आपको समझ आ रहा है कि एसटीपी के अंदर ये शील्डिंग लगी हुई है ना, ये एल्यूमिनियम की शील्डिंग लगी हुई है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और इसका फुल फॉर्म होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। और ट्विस्ट किस लिए किया है, ये आपकी तरफ से सवाल रहना चाहिए। तो ट्विस्टिंग इसलिए की जाती है कि जो नॉर्मल कॉपर केबल होती है, उसके अंदर से जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और उस वजह से जो साइड की केबल्स है, उनमें से जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा होता है, उनके साथ जो ये मैग्नेटिक इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो दूसरे सिग्नल्स के साथ जाके इंटरफेयर करती है। और आपका जो केबल है उसके अंदर का जो एफिशिएंसी है डेटा भेजने का, वो कम हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा केबल के अंदर का डेटा जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आके ख़त्म हो जाता है, या फिर बहुत सारी नॉइज़ जनरेट होती है। इसीलिए केबल्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड्स है, जो भी फील्ड्स है, ये कम हो जाती है ट्विस्टिंग से। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो एसटीपी है, एसटीपी के अंदर आप थोड़ी सी और ये शील्डिंग कर दोगे, तो जो आपका इंटरफेरेंस है वो और कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप यूटीपी रखते हो तो आपका इंटरफेरेंस कम जरूर होता है, लेकिन पूरी तरीके से कम नहीं होता है। एसटीपी के अंदर आप उस इंटरफेरेंस को और कम कर सकते हो। ठीक है, इंटरफेरेंस आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन आप हमेशा ये कोशिश कर सकते हो कि कितना आप इंटरफेरेंस को कम से कम रख सकते हो, ताकि आपके सिग्नल ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आए। और एक पुराने ज़माने की केबल, जिसे हम लोग कहते हैं कोएक्स केबल, अगर आपके घर में अभी भी वो केबल वाला ये चलता है, आपने केबल कनेक्शन लेकर रखा है टीवी के लिए, टेलीविजन चैनल्स के लिए, तो वो कुछ ऐसा केबल आता है, उसके ऊपर ये कनेक्टर लगता है, अगर आपको याद आया होगा। ठीक है, तो ये इंटरनेट में नेटवर्क्स के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब नहीं करते हैं, लेकिन पहले किया जाता था। ठीक है, तो ये उसके अंदरूनी जो पार्ट्स हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं। हमें इसके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, कि क्योंकि ये अब इस्तेमाल में है नहीं। ठीक है, अब जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ये यूटीपी एसटीपी, जो कि कॉपर केबल्स है, और इसके साथ फाइबर केबल्स भी इस्तेमाल होती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ कॉपर केबल के ऊपर फोकस रखने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपके कॉपर केबल्स हैं वो कुछ इस टाइप्स के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, इनके कैटेगरीज है। तो कैटेगरीज का शॉर्ट फॉर्म है कैट। तो कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7, इसके पहले कैट 3 भी आता था, कैट 5 भी आता था। ठीक है, लेकिन यहीं पे मैंने लिखा हुआ है कि ये आउटडेटेड है, तो इसके पहले वाले तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। आपको आज भी घरों में अगर केबल्स कहीं पे दिख जाते हैं ना, आपको इंटरप्राइज या फिर कंपनीज के अंदर जो केबलिंग की हुई है, उसमें आपको पुरानी केबल्स, आउटडेटेड केबल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको घरों में ज़रूर मिल जाएगी। आपका अगर कभी पुराना जो वायरलेस राउटर रहता है आपका, टीपी लिंक का, डी लिंक का, तो उसके साथ अगर कभी केबल मिलती है तो वो पुराने वाली इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, उसमें आपको अच्छी केबल नहीं मिलती है, तो वो होती है कैट 5E। ठीक है, सॉरी, कैट 5 की
के भी पुराने हो सकती है कैट 5 आपको मिल जाए, लेकिन यूजुअली नहीं देते वो लोग, ठीक है, क्योंकि महंगी होती है। ठीक है, तो कैटेगरीज में क्या फ़र्क है, स्पीड का कभी फ़र्क आ रहा है, ठीक है, 1 Gbps 1 Gbps 100 मीटर 100 मीटर मैक्स डिस्टेंस। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका कॉपर केबल होता है ना, उसका यूजुअली मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर रहता है। उसके आगे जाके आपका सिग्नल डैम्प हो जाता है, ठीक है, डैम्पिंग होती है, डैम्पिंग अटेन्युएशन, ठीक है, आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और उससे आगे सिग्नल ट्रैवल नहीं करता। तो प्रेफरेबली ये चीज़ देखी जाती है कि 80 मीटर से ज़्यादा केबल को इस्तेमाल ना करें, वरना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, और ये देखो कैट 6A के अंदर 10 Gbps मिल रहा है 100 मीटर तक, कैट 7 के अंदर 10 GB प्लस मिल रहा है। और ये देखो आप, इसमें तो कैट 8 में तो 25 से 40 Gbps की स्पीड है ना। तो ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, देखो हाई स्पीड डेटा सेंटर्स के अंदर, जहाँ पे बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है, और उसके लिए आपको फास्ट ट्रांसमिशन मीडियास चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है, तो आपको किसी ना किसी एक चीज़ के साथ ये करना पड़ेगा आपको, उस चीज़ को आपको कम रखनी पड़ेगी वो चीज़ें, ठीक है। आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते कि आपको स्पीड भी बहुत सारी चाहिए और आपको डिस्टेंस भी बहुत सारा चाहिए। एक चीज़ को आपको कम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का क्या साइंस है वो आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ सकते हो कि कैसे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन आपको मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ी चीज़ें पता चलेगी कि कैट 1 से लेके कैट 8.2 तक क्या फ़र्क पड़ रहा है केबल्स के अंदर, ठीक है। और आप अगर नोटिस करोगे तो ज़्यादातर केबल्स के अंदर है ना, ट्विस्टिंग का फ़र्क है। देखो यहाँ बहुत सारे ट्विस्ट मारे हुए हैं। इसके पहले देखो 5E के अंदर ट्विस्ट कम है थोड़े से, उसके पहले कैट 5 के अंदर ट्विस्ट और थोड़े कम है। यहाँ पे तो बहुत कम ट्विस्ट है, ठीक है। तो ट्विस्ट धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, देखो कितने ज़्यादा कंसंट्रेटेड है ट्विस्ट। तो ज़्यादा ट्विस्ट से क्या होता है, आप डेटा जो भेजते हो ना, वो करप्ट कम होता है, ठीक है। और जितनी आप शील्डिंग करोगे उतना इंटरफेरेंस कम होता है। कम इंटरफेरेंस होगा तो आप जितना डेटा भेज रहे हो, उसके जाने का जो एफिशिएंसी होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा एफिशिएंसी मतलब आप कम समय के अंदर ज़्यादा डेटा भेज पा रहे हो, ठीक है। तो यही फ़र्क पड़ता है आपके केबल का जो कैटेगरी स्टैंडर्ड्स है उससे, और इसीलिए ये केबल थोड़ा और महंगा 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 होता जाता है, ठीक है। यहाँ देखो शील्डिंग इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, तो ये इंटरफेरेंस कम कर रहे हैं और स्ट्रेंथ दे रहे हैं केबल को, ठीक है। और जो आपका केबल है ये है ना, ये लैपटॉप में तो सीधा लगेगा नहीं, इसके आगे कनेक्टर लगता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, RJ45। इसके पहले जब दो केबल्स रहती थी तो उसके अंदर क्या होता था, RJ11 इस्तेमाल होता था। अब RJ45 इस्तेमाल होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। और आपके कंप्यूटर के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जिसमें ये जाके फिट हो जाता है, ठीक है। आपको बाहर से नहीं दिखेगा ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लेकिन आपका जो पोर्ट है, RJ45 का पोर्ट है, उसके अंदर अगर आप कभी ओपन करके देखोगे तो आपको ये निक मिलेगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये देखो इसका मैक एड्रेस भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका RJ45 का। अब इसमें भी जो RJ45 के अंदर है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। तो ये जो आपका RJ45 जो पोर्ट होता है, उसके भी दो स्टैंडर्ड्स हैं। ये देखो आप, T568A T568B। फ़र्क क्या है, कलर कोडिंग थोड़ी सी यहाँ से वहाँ हो जाती है। इसमें इससे ज़्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर कभी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं RJ45 के अंदर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है स्ट्रेट थ्रू वर्सेस क्रॉस ओवर केबल। तो आप अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, है ना, और यहाँ पे एक RJ45 केबल कनेक्ट किया है, यहाँ पे एक RJ45 पोर्ट पे कनेक्ट किया है आपने, तो आपका इसका जो ट्रांसमीटर है ना, ये जो सारी केबल्स है ना, इसमें से कुछ होते हैं ट्रांसमीटर और कुछ होते हैं रिसीवर्स, है ना। तो अगर आप सेम टाइप का डिवाइस यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, देखो आपका लैपटॉप है और यहाँ पे लैपटॉप है, तो लैपटॉप के तो जो पिन, ये है ना, देखो पिन डायग्राम, इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें से तो फिक्स रहेंगे कि ये ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कोई कोई पोर्ट रिसीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, रिसेप्शन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। तो अगर आपका ये लैपटॉप यहाँ पे है और ये दूसरा लैपटॉप है, तो दोनों के जो पोर्ट, ये जो क्या कहते हैं पिन आउट्स है, वो तो सेम जगह पे होंगे ना, कि भाई ये अगर ट्रांसमिशन कर रहा है तो ये वाला भी इस पॉइंट पे ट्रांसमिशन ही करेगा। और आप सोचो, अगर एक पॉइंट से अगर कोई मैसेज जा रहा है और सामने रिसीवर नहीं है बल्कि ट्रांसमीटर रखा हुआ है, तो क्या वो मैसेज कभी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, ठीक है। दो दो ट्रांसमीटर को आपने बोल दिया कि आप बात करो, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि ट्रांसमीटर, रिसीवर किसी और पिन पे है, आपका ट्रांसमीटर किसी और पिन पे है, ठीक है। तो अगर आपके सेम डिवाइसेज, जैसे आपका लैपटॉप और लैपटॉप है, ठीक है, स्विच स्विच है, ऐसे सिमिलर डिवाइसेस है, तो आप उसमें कभी भी स्ट्रेट थ्रू केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, है ना। ये देखो इसको स्ट्रेट थ्रू कहते हैं। आप देख रहे हो जैसे जा रहा है वैसे ही, जैसे इधर से आ रहा है वैसे ही इधर कनेक्ट हो जा रहा है। तो अगर दोनों ट्रांसमीटर है तो मैसेज तो जाएगा नहीं ना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ऐसे अगर सेम डिवाइसेस है तो उसके लिए क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल किया जाता था। ये देखो इसका ट्रांसमीटर अगर यहाँ है तो यहाँ पे इसका रिसीवर होगा, है ना, यहाँ पे इसका रिसीवर होगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, पिंस का जो पोजीशनिंग है ट्रांसमीटर और रिसीवर का, वो चेंज कर दिया ताकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप सेम डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्विच स्विच कर रहे हो तो आप क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल करो। अगर आप स्विच और पीसी इस्तेमाल कर कनेक्ट कर रहे हो तो आप स्ट्रेट थ्रू कर लो।
ठीक है, क्योंकि उनके ट्रांसमिशन के और रिसेप्शन के पिन्स अलग अलग जगह पे होते हैं। तो ये फंडा पहले इस्तेमाल होता था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसका मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है, आप इसमें से कोई सी भी केबल इस्तेमाल कर लो, ठीक है, डजेंट मैटर। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो डिटेक्ट कर लेता है और खुद से एडजस्ट कर लेता है। तो आप स्विच टू स्विच के अंदर चाहे स्ट्रेट थ्रू लगा लो या फिर क्रॉस ओवर लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, शायद उसको एमडीआई ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन हाँ, तो ये पहले कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अब कोई सा भी केबल कहीं पे भी इस्तेमाल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्ट्रेट थ्रू और क्रॉसओवर का फंडा समझ आया होगा। और कॉपर केबलिंग के अंदर और आपके जो ये यूटीपी एसटीपी है, इसमें इतना ही था पढ़ने के लिए। इससे भी ज़्यादा और भी चीज़ें अगर आपको और डीप डाइव करना है तो आप इंटरनेट पे सर्च करो, और चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे बताइए, लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।